एक समय की बात है, एक राजा और रानी बहुत दूर एक देश में राज करते थे, जहां उन दिनों उनके साथ परियां भी रहती थी। राजा और रानी के पास बहुत पैसा था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें और ऐशो आराम की हर चीज थी। नहीं था तो बस औलाद का साथ। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे, फिर भी वे अकेले थे और इस बात से बहुत दुखी हुई। तो एक दिन की बात है, रानी बगीचे में टहल रही थी। बगीचे में एक नदी बहती थी, जिसके किनारे पर उन्होंने एक छोटी मछली को तड़पते हुए देखा, जो नदी से बाहर निकल आई थी। तब रानी को उस छोटी मछली पर दया आ गई और उसने उसे वापस नदी में फेंक दिया। अब उस छोटी मछली ने अपने जीवन को बचाने के बदले अपना सिर पानी से बाहर निकाला और कहा, मुझे पता है कि आपकी इच्छा क्या है और यह पूरी होगी। मुझ पर आपकी दया के बदले मैं आपको एक बेटी का आशीर्वाद देती हूँ। उस छोटी मछली ने जो भविष्यवाणी की थी वो जल्द ही पूरी हो गई और रानी की एक छोटी बच्ची हुई, जो बहुत सुंदर और प्यारी थी। राजा उसे देखते ही खुशी से झूम उठा और बोला कि वो एक बड़ा भोज आयोजित करेगा और सबको बुलाएगा, खुशियां मनाएगा। अब रिश्तेदारों, रईसों, कई दोस्तों, पड़ोसियों को न्योते भेजे गए, लेकिन रानी ने कहा, मैं परियों को भी बुलाऊंगी ताकि वे हमारी बेटी के साथ भविष्य में अच्छी रहे। अब इस कहानी के एक और पहलू को आपके सामने रखते हैं। दरअसल उनके राज्य में 13 परियां थी, तो सब परियों को बुलाने की बात हुई, लेकिन राजा का एक मंत्री, जिसको सब परियों को न्योता भेजना था, वो 13वीं परी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो परी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की थी। तो हुआ ऐसा कि 12 परियों को बुलाया गया और 13वीं को छोड़ दिया गया। सभी बुलाए हुए लोग भोज में पहुंचे। राजकुमारी का नाम सिया रखा गया। वो 12 परियां भी आई जिनको बुलाया गया था, और भोज समाप्त होने के बाद वे एक घेरे में इकट्ठी हुई और छोटी राजकुमारी सिया को अपने सभी बेहतरीन उपहार दिए। एक ने उसे अच्छाई दी, दूसरी ने सुंदरता, तीसरे ने धन, और इसी तरह सबने तब तक दिया जब तक सिया के पास दुनिया की सभी अच्छी चीजें नहीं आ गई। सारी परियां छोटी सिया को आशीर्वाद दे ही रही थी, तभी जोरदार शोर सुनाई दिया और खबर दी गई कि 13वीं परी आई है। अब चूंकि उसे दावत में नहीं बुलाया गया था, इस बात पर वो बहुत गुस्सा थी और उसने राजा रानी को बहुत डांट लगाई। राजा रानी ने अपने मंत्री की गलती के लिए माफी भी मांगी, मगर 13वीं परी अपना बदला लेने के लिए तैयार थी। उसने चिल्लाकर कहा, राजा की बेटी अपने 15वें वर्ष में एक तकली से घायल हो जाएगी और मर जाएगी। तब 12वीं परी, जिसने अभी तक सिया को कोई उपहार नहीं दिया था, आगे आई और कहा कि 13वीं परी की बद्दुआ जरूर पूरी होगी, लेकिन वो इस बद्दुआ के नुकसान को कम कर सकती है। और उसने आशीर्वाद दिया कि जब राजकुमारी सिया घायल हो तो वो वास्तव में मरे नहीं, बल्कि 100 साल के लिए सो जाए। हालांकि राजा को अब भी उम्मीद थी कि वो अपनी बच्ची को खतरे से पूरी तरह बचा लेगा, इसलिए उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी तकुए खरीद कर जला दिए जाएं। वक्त बीतता रहा और 11 परियों के सभी उपहार पूरे हो गए। सिया इतनी सुंदर, सुशील, भली और बुद्धिमान थी कि उसे जानने वाला हर कोई उससे प्यार करता था। धीरे धीरे सब उस हादसे को भूल गए और जिस दिन सिया 15 साल की हुई, बदकिस्मती से उसी दिन राजा और रानी घर पर नहीं थे और सिया अपने महल में अकेली रह गई थी। इसलिए वो अकेली घूमती रही और सभी कमरों और कक्षों को देखते देखते आखिरकार एक पुराने टावर के पास पहुंची, जहां कुछ संकरी सीढ़ियां थी जो एक छोटे से दरवाजे पर खत्म होती थी। दरवाजे में एक सुनहरी चाबी थी और जब उसने उसे घुमाया तो दरवाजा खुल गया और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई बहुत व्यस्तता से कताई कर रही थी। सिया ने कहा, कैसी हो बूढ़ी माई, तुम वहां क्या कर रही हो? कताई कर रही हो? बूढ़ी औरत ने, जो कि कोई धुन गुनगुना रही थी, हाँ में अपना सिर हिलाया। पहिया चल रहा था। वो छोटी सी चीज कितनी खूबसूरती से घूमती है ना, सिया ने कहा और तकली लेकर काटने की कोशिश करने लगी। अब 13वीं परी की बद्दुआ के पूरा होने का समय आ गया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही सिया ने तकली को छुआ, वो घायल हो गई और बेजान होकर जमीन पर गिर गई। हालांकि 12वीं परी के आशीर्वाद की वजह से वो मरी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सो गई। और राजा और रानी जो अभी अभी घर आए थे, वो भी सो गए। पूरा दरबार सो गया, घोड़े अस्तबल में सो गए, कुत्ते आंगन में सो गए, कबूतर छत पे और मक्खियां दीवार पे सो गई। चूल्हे की आग भी जलना बंद हो गई। राजा रानी के राज्य में सब कुछ रुक गया, सब कुछ स्थिर हो गया, या फिर कहें गहरी नींद या बेहोशी में चला गया। महल के चारों ओर जल्द ही कांटों की एक बड़ी बाढ़ उगाई और हर साल यह ऊंची और घनी होती गई। आखिरकार सिया का महल छिप गया। गहरी नींद में खोई हुई सिया या सोई हुई सिया की खबर पूरी देश दुनिया में फैल गई। इसलिए समय समय पर कई राजाओं के बेटे आए और झाड़ियों को तोड़कर महल में घुसने की कोशिश करने लगे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि कांटों और झाड़ियों ने उन्हें मानव हाथों से जकड़ लिया और वो वहीं चिपक कर फंस गए और मर गए। कई वर्षों के बाद उस देश में एक राजा का बेटा आया और एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे सोती हुई सिया और राजमहल की कहानी सुनाई।
और बताया कैसे उन झाड़ियों के पीछे एक सुंदर महल होता था, कैसे उसमें सिया नाम की एक सुंदर राजकुमारी अपनी बदकिस्मती की गहरी नींद में खोई हुई है। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसने अपने दादा से सुना था कि कई राजकुमार आए और झाड़ी तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी उसमें फंस गए और मर गए। तब उस युवा और वीर राजकुमार ने कहा, मैं इन बातों से डरूंगा नहीं और खुद जाकर देखूंगा, और अगर कुछ कर पाया तो सिया को श्राप के बंधन से मुक्त करवा कर रहूंगा। बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो वीर राजकुमार नहीं रुका और निकल पड़ा। अब उसी दिन 100 साल पूरे हो गए थे, और जैसा कि आपको याद ही है कि 13वीं परी के श्राप और 12वीं परी के आशीर्वाद के फलस्वरूप राजकुमार झाड़ी के पास पहुंचा तो वो कांटों भरी झाड़ी सुंदर फूलों के बगिया में बदल गई और उसके बीच से वो आसानी से गुजर गया। फिर वो आखिरकार महल में पहुंचा और वहां उसने देखा सब कुछ रुका था, स्थिर था। फिर वो और आगे बढ़ा। चारों ओर ऐसी शांति थी कि राजकुमार अपनी सांसें सुन सकता था, अपने दिल की धड़कनें सुन सकता था। आखिर वो पुराने टावर पर पहुंचा जहां उसने गहरी नींद में सो रही सिया को देखा। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि राजकुमार उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो नीचे झुका और उसने उसे चूम लिया। जैसे ही उसने उसे चूमा, सिया ने अपनी आंखें खोली और जाग गई और उसे देखकर मुस्कुराई, और वो दोनों साथ साथ बाहर चले गए। जल्द ही राजा रानी भी जाग गए, पूरा दरबार, सब लोग जाग गए और एक दूसरे को बड़े आश्चर्य से देखने लगे। सब कुछ पहले की तरह थमे से फिर शुरू हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और अब हो गया है हैप्पी एंडिंग का टाइम। जी हाँ, राजकुमार और सिया का विवाह हुआ और विवाह भोज दिया गया और वे शादीशुदा जिंदगी के अगले पड़ाव पर चल पड़े। तो अगली कहानी में मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखिए और हमको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ रहा तो कहानियां चलती रहेंगी। सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे अगर कहानी ठीक लगी होगी, और हमारा चैनल पसंद आ गया तो लाइक भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए अलविदा।